नमस्कार, स्वागत है आपका। एमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड में जनसभा करने आए हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वाल की जनता को संबोधित करेंगे और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की जाएगी। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होना है। इसके लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक अब मैदान संभाले हुए हैं। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रधानमंत्री की पहली चुनावी जनसभा हुई थी। इसके बाद अब 11 अप्रैल को ऋषिकेश में पीएम मोदी की दूसरी चुनावी रैली होने जा रही है। प्रधानमंत्री की ऋषिकेश में 11 अप्रैल को होने वाली रैली को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये विशाल जनसभा ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में होगी। इस जनसभा के जरिए बीजेपी 23 विधानसभा और राज्य की 3 लोकसभा सीटों पर निशाना साधेगी। इसके लिए बीजेपी सोमवार यानी कि आज इसके लिए आपको बताएं कि भूमि पूजन कर मंच निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। मंच निर्माण कार्य का भूमि पूजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में किया गया। तो 11 अप्रैल को आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंचेंगे, जहां पर जो है तैयारी उनकी की गई है और इसी को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री ने स्थल पर पहुंचकर जो है भूमि पूजन किया है। तो आपको बता दें कि 23 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर सीधा ये असर जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी जो दहाड़ेंगे, चुनावी दहाड़ जो उनकी होगी, इसका असर कई विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों में पड़ेगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए देहरादून से लाइव। पवन जी, जिस तरीके से हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को ऋषिकेश में पहुंचेंगे, लेकिन बहुत बड़ा संदेश होगा जनता के लिए और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि 3 लोकसभा सीट और 23 विधानसभाओं को सीधे साधने का काम पीएम करेंगे। बिल्कुल लता, ये जनसभा हमेशा की तरह देहरादून में पहले होनी थी और उसके बाद में ये चर्चाएं चल रही थी कि इस बार हरिद्वार में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गढ़वाल की जो सभा है वो हरिद्वार में संपन्न होगी। लेकिन बाद में जब ये केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय किया गया तो उसमें सभी गढ़वाल की 3 लोकसभा सीटों को साधने के उद्देश्य से इसको आईडीपीएल के मैदान ऋषिकेश में तय किया गया, जो कि 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईडीपीएल ऋषिकेश से जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसका उद्देश्य मुख्य तौर पर यही है क्योंकि ऋषिकेश ऐसी एक केंद्र बिंदु है जहां से टिहरी और पौड़ी और हरिद्वार तीनों लोकसभाएं पूरी तरह से साधी जा सकती है। और हालांकि ये जो जनसभा है उसका स्थल है हरिद्वार लोकसभा में ही आता है, ऋषिकेश विधानसभा में ये पड़ता है आईडीपीएल, लेकिन जिसमें ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि तीनों लोकसभा और 23 विधानसभाओं के लिए। हालांकि दूर की जो विधानसभाएं हैं, चाहे वो उत्तरकाशी जनपद की हो, टिहरी लोकसभा की, चाहे वो चमोली और रुद्रप्रयाग की जो विधानसभाएं हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व ज्यादातर नहीं किया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना यही है कि हरिद्वार लोकसभा की 14 लोकसभा से विधानसभा सीटों से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का, आम लोगों का हुजूम आने वाला है और इसके साथ ही टिहरी लोकसभा की 6 विधानसभाओं को इसमें फोकस किया गया है। साथ ही 3 विधानसभा पौड़ी लोकसभा की इसमें सम्मिलित की गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि तीनों लोकसभा से 23 विधानसभा सीटों पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे होंगे तो उस समय कितनी इस बड़े जो ग्राउंड है, जो बहुत बड़ा ग्राउंड है आईडीपीएल, इस पे कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंच सकते हैं, इसको लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आईडीपीएल ग्राउंड में जो है पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे ऋषिकेश के और वहां पर सभा का आयोजन भी किया जाएगा। ऐसे में पवन, क्या कुछ तैयारियां धरातल पर दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि 11 अप्रैल का उनका दौरा है, कितने उत्साहित कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं और किस तरह से जो है पूरे कार्यक्रम को तैयार किया जा रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम स्थल पर हलचल भी देखी जा रही है?
लता, जो भी लोकसभा के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को बनाया है, उन सभी प्रभारी और संयोजक की जिम्मेदारी तय की गई है कि प्रत्येक विधानसभा से जिन विधानसभाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है, उन सभी विधानसभाओं से अधिक संख्या में ऐसे लोग पहुंचे, उनकी व्यवस्थाएं क्या करनी है, उनकी खान पान की व्यवस्था क्या करनी है, उनके आवागमन की व्यवस्था कैसी होगी, उनको वहां पर गाड़ी पार्किंग की व्यवस्थाएं होंगी, कौन कौन लोग मंच पर रहने वाले हैं, कौन कौन लोग व्यवस्थाओं को देखने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को, क्योंकि धूप भी तेज होगी और ऐसे में कार्यकर्ताओं को वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुनने के लिए जब वहां पर पहुंचेंगे तो पानी है और इसके साथ ही भोजन है, तमाम जो है तैयारी धरातल पर की जा रही है। हालांकि अब दौरे के बाद जो क्या कुछ असर चुनाव पर इसका होता है आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका पवन, जानकारी के लिए। आप बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी चुनावी रण में उतरने वाले हैं। 13 तारीख को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगी। उनका कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिल गया है। कांग्रेस दोनों लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी की जनसभा को सफल बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस का दावा है कि प्रियंका गांधी की जनसभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता पहुंचेगी। हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट पर आपको बताएं कि प्रियंका गांधी की जो है जनसभा होने वाली है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई और अब एक एक कर जो केंद्र के बड़े नेता है वो अब उत्तराखंड में पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस पर लगातार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित मेरे साथ जुड़े हैं। पवन, जिस तरीके से हालांकि बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे उत्तराखंड पहुंच रहे, लेकिन अब जब से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है, अब ये समझा जाए कि हुंकार को और ज्यादा जवाब देने के लिए कांग्रेस की तरफ से भी अब बड़े नेता उत्तराखंड पहुंचेंगे, जिसमें प्रियंका गांधी हरिद्वार और गढ़वाल की सीटों पर जो है जनसभा करने वाली है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल लता, पहले 8 तारीख को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन किसी कारणों से कांग्रेस पार्टी का ये जो दौरा था, जो यहाँ पर विशाल रैली को संबोधित करने वाले थे, वो स्थगित हो गया था। हालांकि इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के द्वारा साझा की गई थी, लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात है कि अभी तक कांग्रेस का कोई भी स्टार प्रचारक केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अभी उत्तराखंड में नहीं आया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, दूसरी जनसभा को 11 तारीख को संबोधित करेंगे और अन्य तमाम रक्षा मंत्री और तमाम लोगों के दौरे निश्चित हो चुके हैं। और वहीं चाहे वो राज्य मंत्री वीके सिंह हो, उनके भी कल से दौरे लगातार यहाँ पर हो रहे हैं, अन्य जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके दौरे हो रहे हैं, लेकिन अब जाकर के कांग्रेस पार्टी को होश आया है और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेत्री हैं प्रियंका गांधी परिवार से ही आती हैं, महासचिव भी है कांग्रेस पार्टी की, उनका दौरा अब तय हुआ है। लेकिन अब उनका दौरा कहां पे होगा, कितनी संख्या वहां पर जुटेगी, किस तरीके से उनका पूरा कार्यक्रम तय किया गया है, अब ये जब प्रियंका गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आएंगी तभी उसके बारे में अंदाजा लगाया जाएगा कि कितना उत्साह उनको देखने के लिए। और जिस तरीके से पवन, हालांकि जो तमाम अलग अलग चैनल्स के सर्वे बता रहे हैं क्लीन स्वीप बीजेपी मारती हुई जरूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर पौड़ी सीट की बात करें तो पौड़ी सीट पर अभी संशय बना हुआ लग रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस चेहरे को बीजेपी ने उतारा है अनिल बलूनी, जिन्हें पैराशूट नेता कहा जाता है, दिल्ली वाले नेता कहा जाता है, ऐसे में क्या लग रहा है जो गणेश गोदियाल की जो स्थानीय छवि है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है बीजेपी पर। और अब जब प्रियंका गांधी पौड़ी गढ़वाल पहुंचेंगी तो लग रहा है कि कुछ असर पड़ेगा इस पर। बिल्कुल लता, हालांकि असर तो कितना पड़ेगा ये तो मतदान के बाद में जब मतगणना होगी तभी पता चलेगा, लेकिन जनता के अंदर किन चीजों को लेकर के आक्रोश है, किन चीजों को लेकर के अभी जनता के अंदर जो अंडरकरेंट है वो किस रूप में मतदान के दौरान देखने को मिलेगा। हालांकि पौड़ी में जब प्रियंका गांधी आएंगी तो जाहिर सी बात है महिलाओं की बात करेंगी, यही वजह है कि पौड़ी में ही प्रियंका गांधी का दौरा लगाया गया है। वहां पर अंकिता भंडारी का जो मामला है वो काफी मतलब काफी अच्छे से वहां पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है। महिलाओं को साधने के लिए
कि ये प्रियंका गांधी का दौरा भी वहां पर सुनिश्चित किया गया है। तो ऐसे में एक प्रियंका गांधी का दौरा कांग्रेस के लिए कितना बेहतर साबित होगा ये मतदान के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ। वाकई में ये जो बात आपने कही है लता की पैराशूट प्रत्याशी कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी को कह रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल को भी मुंबईया वासी कह रही है, उनको भी पैराशूट वासी कह रही है। एक दिन तो बीजेपी ने उनके सारे साक्ष्य इकट्ठे किए और जो भी उन्होंने चुनाव आयोग को हलफनामे में दिए हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके व्यापार, उनका आवास, उनके बच्चे, उनकी पत्नी सब मुंबई में रहते हैं, सबके सर्टिफिकेट मुंबई के हैं। तो ऐसे में एक मुंबई वासी बताया जा रहा है तो एक दिल्ली वासी बताया जा रहा है। तो ये चैप्टर तो वहां चलने वाला नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा सजाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत